तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं फिर से आपका और हमारा आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फिर से सॉरी, बहुत दिनों बाद में वापस आया हूं, बट आया हूं तो कुछ लेके ही आया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले का चैप्टर जो बेटा लाइट था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने वीडियोस डालना थोड़ा बंद कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था बेटा। तो अब वापस आया हूं अपना नया चैप्टर फिजिक्स का लेके, जिसका नाम है बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आपने बेटा लाइट पूरी तरह से पढ़ लिया है, बट बेटा जो भी फिनोमेना हम लाइट में देख रहे थे वो देख तो इस आंख से ही रहे थे कि नहीं आंख से रहे थे। यानी आई का पढ़ना भी बेटा उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने साउंड को पढ़ा था तो ईयर के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही बेटा हम आई के बारे में पहले पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर में भी कुछ हमारे नेचुरल फिनोमेनास के बारे में डील करेंगे। जैसे अगर आई पढ़ा तो आई के बाद इसके डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। आप देखते हो लोग चश्मे लगाते हैं, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखाई देता, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता, कुछ लोगों को दोनों का नहीं दिखाई देता। वो कलर ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, कई सारी बीमारियां आप देखेंगे। उसके बाद कुछ नेचुरल फिनोमेनास हम देखने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है हमारा और हमारा क्या होगा बेटा, हाँ सुबह के टाइम हमारे जो और शाम को जो सन होता है वो सनराइज से पहले दिखने लगता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। ये फिनोमेना हमारा क्या है। और भी बेटा टिंडल इफेक्ट हमारा क्या है। ये सारे फिनोमेना हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बेटा आज मैं ऑलरेडी मैं थोड़ा कंटेंट मतलब नोट्स बना के लाया हूं। नोट्स क्या बेटा, ये डायग्राम मुझे थोड़ी मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है और कुछ इसी से कुछ पॉइंट लिख लिए हैं। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आप देख रहे हो ये स्फेरिकल शेप में होती है हमारी। किस शेप में होती है बेटा, स्फेरिकल। इसे हम कहते हैं बेटा आई बॉल। क्या कहते हैं इसे, आई बॉल। जैसे बेटा आपके पास गेंद नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेटा बॉल है आपके पास, स्माइली बॉल, स्माइल, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हाँ, तो जैसे ये बेटा बॉल है तो वैसे ये देखो ये हमारी स्फेरिकल, लगभग स्फेरिकल होती है। अब ये पूरी स्फेयर है, अब ये आई हमारी पूरी स्फेरिकल नहीं होती है बेटा, ठीक। तो ये स्फेरिकल बॉल है जिसका जो डायमीटर होता है बेटा, स्फेयर का जो डायमीटर, स्फेरिकल बॉल का डायमीटर होता है कितना होता है बेटा हमारा 2.3 सेंटीमीटर। ये नोट करने वाली बेटा बात है जो कि पूछी गई है एग्जाम्स में। आई बॉल क्या है, इट इज अ नियरली स्फेरिकल ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसके बाद जो मेरा ये आउटर पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन बेटा, ये जो आ रहा है, ये देखो ये जो पोर्शन हमारा आ रहा है बल्किंग आउट वाला हमारा सरफेस, उसे हम कहते हैं बेटा कॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा इसे हम लोग, कॉर्निया। इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड स्लाइटली बल्ड आउटर मोस्ट पोर्शन ऑन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। सिंपल सी ये डेफिनेशन है इसकी कि जो स्लाइटली आउटवर्ड पोर्शन होता है बल्किंग आउट वाला, वो हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है, ठीक। अब जो लाइट का मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, अब बेटा जब लाइट एंटर करी तो सबसे पहले ये आंख पड़ रही है कि नहीं पड़ रही सामने, और ये बल्किंग आउट वाला सरफेस पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है ये इसी के थ्रू हमारा होता है। वही जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन आई इज डन बाय कॉर्निया। कॉर्निया से ही बेटा हमारा होता है। तो आई होप आपको कॉर्निया और आईबॉल समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक जो है वो है आइरिस। अब आइरिस बेटा आपको मैं ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मतलब अगर आप यहां साइड में देखें तो ये लेंस है और इसके बाद जो आप ये ऐसे से सरफेस देख रहे हैं ये बेटा यहां पे देख रहे हैं, ये एक नीचे आया है ये और ये ऊपर गया है, तो दिस इज कॉल्ड आइरिस। इसे क्या कहते हैं बेटा, आइरिस। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि हमारे प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। इसको तुम बेटा कैसे समझो, प्यूपल पहले समझ लो फिर दोनों को साथ में समझाते हैं। प्यूपल क्या है, वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम था। प्यूपल जो हमारा है ये स्मॉल बीच में, इट इज अ कलर डायफ्राम। क्या होता है बेटा हमारा, कलर डायफ्राम, जिसके मिडिल में क्या होता है, एक होल होता है। क्या होता है बेटा हमारा, होल। जैसे ये जो होल है, ठीक। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि हमारी आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप बेटा लिफ्ट में जाते हैं, ठीक। अब लिफ्ट में बेटा गए तो वो ओपन वाला ऐसे डोर होता है कि नहीं हमारा डोर होता है। तो फॉर एग्जांपल आप सिंपल से ऐसे समझिए कि ये डोर जो ओपन हो रहा है और बंद हो रहा है, ये कौन है बेटा हमारा, आइरिस। ये जो ओपन हो रहा है और बंद हो रहा है वो क्या है बेटा, आइरिस। अब समझ लो इसके बीच में गोल है, एक सर्कल है, हाँ या ना। अब जब खुलता है तो खाली सर्कल दिखाई देता है आपको, फिर क्लोज होता है तो सर्कल बंद हो जाता है, हाँ या ना। सिंपल सा इस फॉर्म में। तो वो जो सर्कल है सेंटर का वो क्या है बेटा, प्यूपिल। तो इसीलिए जो आइरिस क्या है, वो डोर है, तो वो क्या करे, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब आइरिस जितना ज्यादा साइज, प्यूपिल का साइज बड़ा, और आइरिस जितना ये इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा उतना हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए आइरिस का फंक्शन याद रखिएगा, क्या करता है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। वही जो प्यूपिल होता है वो हमारा, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, वो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट के अंदर आएगी, वो उसको कंट्रोल करता है। ओके बेटा, ये है बेटा हमारा प्यूपिल, जो हमारा सेंटर में है हमारा प्यूपिल, ये रहा। और ये है बेटा जो हमारे आइरिस, क्या है बेटा, ये हमारे आइरिस। आई होप आपको आइरिस एंड प्यूपिल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो मतलब टॉपिक क्या बता रहे, नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है लेंस। दिस इज लेंस। ये बेटा हमारा कुछ नहीं, जो पीछे चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, दो टाइप के लेंस पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द मिडल और थिन एट द एजेस। तो ये एक टाइप का कॉन्वेक्सी लेंस हमारा होता है, हाँ है ना, क्लियर है। और ये जस्ट आइरिस के बिहाइंड पे हमारा लाई करता है, आइरिस के जस्ट पीछे ही हमारा होता है। बेटा जो पीछे पड़ गया वो लेंस, भगवान ने सबसे बेहतरीन लेंस बनाया बेटा हमारी आंख में, ये वाला, सारी एडजस्टमेंट इसमें है। इसी को देख के जो लेंस वगैरह बने, समझ में आया कि नहीं आया? जो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सारे लेंस हमने पढ़े, सबसे जो पहला लेंस है वो भगवान ने बना के दिया हमको, ये वाला। समझ में आ गया कि नहीं आया? गॉड ने, श्योर। अब बेटा उसके बाद जो आता है रेटिना। अब बेटा जो इमेज हमारी फॉर्म होती है, जरा समझो, रेटिना क्या है? रेटिना वो पोर्शन है, मतलब जहां पे अगर लाइट कन्वर्ज करके मिल गई तो इमेज बनेगी, और इसके आगे या पीछे कहीं मिली लाइट तो इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब रेटिना आप समझ लो कि वो जो चेक नहीं करता, आप जैसे आपके पास टिकट जैसे नहीं होता है, टिकट कुछ आप मूवी देखने जाए तो टिकट आपके पास में है, तो टिकट है तो एंट्री मिलेगी, टिकट है तो टिकट नहीं है तो एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आपने पैसे पे किए हो चाहे ना कि, बस आपके पास टिकट होना चाहिए। तो वैसे ही ये रेटिना क्या है? वो टिकट है जहां पे इमेज बनती है। अगर इस रेटिना पे इमेज बन गई, बनी, कन्वर्ज करी लाइट, तो इमेज बनेगी, और इसके आगे या पीछे बनी तो आई में डिफेक्ट आ जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ऑब्वियस सी बात है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। आपने अक्सर बेटा देखा होगा कि जब आप एकदम दोपहर 12 बजे धूप से कमरे में आते हैं तो आपको बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, फिर धीमे धीमे आपको वो दिखाई देना चालू करता है। तो ये क्या है? और जब एकदम से आप अंधेरे डार्क रूम से एकदम अब लाइट वाले पे आते तो आप एकदम ऐसे आ कर लेते, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब ये ऐसा होता है बेटा, जब दिन की रोशनी में होते हैं तब हमारे कोन्स एक्टिव होते हैं, और जब रात में हम अंधेरे में होते हैं तो हमारे रॉड्स एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो आई होप आपको ये रेटिना भी समझ में आ गया हो। अब उसके बाद है बेटा ऑप्टिक नर्व। क्या है बेटा हमारा? ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व क्या है? ये इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम है। जैसे सब कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल रेटिना पे भी इमेज बन गई, बट अब भैया बन गई, अब इसको ब्रेन तक कोई तो पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा भैया? जैसे इलेक्ट्रिक वो नहीं इंपल्स होते, सिग्नल जाना, जैसे मैंने चुटकी यहां पे काटी, ये चुटकी काटी तो यार लगी हमको, मुझे क्या लगी बेटा? लगी। अब ये लगी क्यों? क्योंकि आपने पता होगा कि बायो में कुछ न्यूरॉन्स वगैरह हमारे होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारी ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है। तो वैसे ही ऑप्टिक नर्व है जो हमारी इमेज को ट्रांसमिट करती है, कहां तक बेटा? ब्रेन तक। अगर ये ऑप्टिक नर्व में दिक्कत आ गई तो चाहे जितना लेंस में दिक्कत ना हो, चाहे इमेज बन जाए, ये जब ट्रांसमिट ही नहीं करेगा तो हमको इमेज दिखाई कहां देगी? मेन तो काम यही है ना कि अब इमेज को ब्रेन तक पहुंचाना। ओके, तो आई होप आपको ऑप्टिक नर्व समझ में आ गई। फिर बेटा आते हैं सिलियरी मसल्स पे। किस पे आते हैं बेटा? सिलियरी मसल्स। अब इसको बेटा यहां पे मार्क करना रह गया तो जरा देख लो, जो ये नहीं मार्क करा है बेटा, ये रही सिलियरी मसल्स। ये जो बेटा लेंस को होल्ड करके रखी है बेटा, ये क्या है बेटा? सिलियरी मसल्स। तो लिखा भी है दीज मसल्स होल्ड्स लेंस थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट कुछ नहीं है बेटा, ये हमारा सिलियरी मसल्स हो गई, इसके जो इनिशियल वाला पार्ट है ये क्या है बेटा? सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो इनिशियल पार्ट है इसको क्या बोल सकते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। अरे कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, तुम सिंपल सा याद रखो कि सिलियरी मसल्स क्या करती है? लेंस को होल्ड करती है, बस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर दो पार्ट और बचे हमारे, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। जो लिक्विड बेटा हमारी कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है यहां पे, वो हमारा क्या है बेटा? एक्वस ह्यूमर। जो लिक्विड हमारा आई लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है यहां पे, वो होता है विट्रस ह्यूमर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लास्ट बचा बेटा ब्लाइंड स्पॉट। इट इज दैट स्पॉट एट विच द इमेज इज नॉट फॉर्म। मतलब यहां पे इमेज बनती ही नहीं है, यहां पे इमेज बनती ही नहीं है, लाइट कन्वर्ट करके इमेज बनेगी नहीं। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसीलिए उसका नाम क्या कहते हैं बेटा? ब्लाइंड स्पॉट। तो आई होप आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बट आई होप कि आपको पूरा आई समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसको नोट कर लें आप, मैं साइड में हुआ जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कहते ले लेना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी डिफेक्ट्स के ऊपर, कि हमारी आई में कौन कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं और पावर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सब जो कुछ चीजें वगैरह हैं वो हम डील करेंगे। तो ओके बेटा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।